हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से हम लोगों ने कल की क्लास में 4-5 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अब आगे से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप पिछली क्लास का रिवीजन करके आए हैं, क्योंकि सारे कंसेप्ट फॉर्मूला जितने भी बनते हैं वो सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं शायद। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब जल्दी जल्दी करेंगे भाई क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट इतना डिटेल में डिस्कस किया कि अब क्वेश्चंस की बारी है। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ साथ नोट करो। निम्न में से कौन सी संख्या, और ध्यान रखना ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना डिविजिबिलिटी रूल, ये काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, दिक्कत आती है। तो एक बार पढ़ लो, वापस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्किप भी नहीं कर सकते आप। संख्या 4 से विभाज्य है, और ये चैप्टर ऐसा है चाहे प्री हो मेंस हो, सब में सेम में पूछा जाता है, स्किप नहीं कर सकते भाई। ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा ही। लगभग लगभग ऐसे ही पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ। सॉल्व करते हैं भाई, ये क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, इसमें मल्टीपल डिविजिबल पूछ लेगा कि इससे डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, सॉल्व करता है। क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो मैंने आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा। कोई नंबर 4 से कब कटेगा, मतलब कोई नंबर 4 से कब डिविजल होगा, जब उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट गए ना, तो वो नंबर 4 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या को भाग नहीं देंगे, हम सिर्फ उसके लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे के देख लेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं ऑप्शन में से बताना है, तो हर एक ऑप्शन को रैंडमली चेक करना पड़ेगा। तो देखो इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 82 82 है। क्या 82 4 से डिवाइड है या नहीं है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 36, और 36 बिल्कुल 4 से डिवाइड है, 9 बार जाता है ना, तो ये नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड है। अब आपको आगे के चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही ऑप्शन करेक्ट करके देगा ना, तो आगे के चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इतना ही करना है। देखो विद इन 2 सेकेंड में आप ये सवाल सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा भाई। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 63 65 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए, ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने मॉक टेस्ट में देखा भी होगा
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के देखे होंगे, ठीक है। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा नंबर सिस्टम का जिसमें ये सवाल नहीं आए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, बट मेरे ऑप्शन लिखने से पहले हर स्टूडेंट से मुझे इसका उत्तर चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखो, मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, अगर आप मेरे साथ साथ ही चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें आपको जल्दी तैयार होंगी, ठीक है। यही कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो फिर आपको रिवीजन के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जितना मैं करूँ जैसे करते जाओ आप। अभी मैंने ऑप्शन लिखा है, तो आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि आप लोग खुद से सवाल करने की कोशिश करो। इवन कोशिश तो करो, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, ठीक है। धीरे धीरे आप कोशिश करोगे ना तो एक दिन आपको बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं सवाल। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 63, 65 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। तो मेरे को ये संख्या दे रखी है, बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं करेंगे। 63, 65 और ये स्टार और 4, मेरे पास ये संख्या दे रखी है, ठीक है। और ये बोला है कि ये संख्या पूरी पूरी 4 से डिवाइड है, मतलब ये संख्या 4 से कटती है पूरी, है ना। तो अब क्या करना है कि इस संख्या में ये स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या ये 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो। अभी मैंने आपको बताया था कोई नंबर 4 से तभी कटेगा जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटे। तो इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट है स्टार 4। अगर ये नंबर 4 से कट गया तो ये संख्या 4 से कट जाएगी, यही मतलब हुआ ना। तो मैं स्टार की जगह क्या रखूंगा, स्टार की जगह रखो, पहले आप रखो 0। मतलब मुझे तो स्टार की जगह ऐसा नंबर रखना है कि ये पूरी संख्या किससे 4 से कट जाए, ठीक है। तो पहले सबसे छोटा नंबर होता है 0 रख के देख लेता हूँ। तो 0 रखो आप, तो 0 4, बिल्कुल 0 4 मतलब 4 4 से डिवाइड हो रहा है तो 0 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ और भी बोला है यार, बड़ी संख्या निकालनी है, सॉरी तभी तो मैंने किया था 2 3 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है। अब ये स्टार जो है ना, ये होते हैं डिजिट्स होते हैं, मैंने आपको कल को क्लास में बताया था, एक सिंगल डिजिट होते हैं जो कि 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं, उन्हीं में से कोई होता है स्टार, अर्थात एक सिंगल डिजिट नंबर है ना। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये नंबर को मुझे 4 से डिविजल बनाना है तो स्टार की जगह क्या रखूंगा। तो आप सबसे बड़ा नंबर देखो, स्टार की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है ना भाई। ये स्टार की जो वैल्यू होगी ना 0 1 2 3 डॉट डॉट 9, इन्हीं में से होगी। ये सिंगल डिजिट नंबर होते हैं ना। अब डिजिट टोटल 10 ही तो होते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो स्टार की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है 9, ठीक है। तो मेरे को सबसे बड़ी संख्या ही पूछी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ी से चेक करूंगा तो जल्दी हो जाएगा। तो मैं 9 रख के देखता हूँ। तो 9 4, क्या ये 4 से कट रहा है क्या? भाग देखो, देख लो, बिल्कुल नहीं कट रहा। अब 9 से छोटा नंबर होता है 8 4, तो देखो ये पूरा पूरा 4 से कट रहा है। तो स्टार की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, 8 रख सकता हूँ। तो कौन सा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप स्टार की जगह क्या क्या रख सकते थे, देखो स्टार की जगह आप 0 रख सकते थे, 2 रख सकते थे, ठीक है, 4 रख सकते थे, 6 रख सकते थे, 8 रख सकते थे, ये स्टार की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, ये रख सकते थे आप। बट मेरे को मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही हो जाएगी, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है। ऐसे करते हैं इस सवाल को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। डिविजिबिलिटी रूल में बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है भाई, दिमाग लगाना होता है। ये तो इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं अभी आपको और लेवल के जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। ये रटने वाले चैप्टर नहीं है भाई डिविजिबिलिटी, ये नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें ना आपको आना ही चाहिए भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे सीधी सीधी चीज रट के आप कर नहीं सकते, इस वजह से दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन 7, आठ एन को 8 से विभाज्य बनाने के लिए एन का मान ज्ञात करें।
n का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अभी हम लोग वो टाइप डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 4 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन बनते हैं ना, मैंने हर एक टाइप को सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो ये 4 और 8 वाले डिविजिबिलिटी रूल के सवाल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पिछले कल की क्लास में 3 वाले किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं भाई। ये संख्या दे रखी है और ये बोला गया कि ये संख्या 8 से पूरी पूरी विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान ज्ञात करें। तो भाई ये संख्या दे रखी है मेरे को 3 9 6 2 5 8 9 n। ठीक है, और ये बोला गया कि ये संख्या पूरी पूरी 8 से कटती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू क्या रखूंगी, ये संख्या 8 से कट जाएगी, ये पूछा है। अब मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल 8 का, कोई नंबर 8 से तभी कटेगा जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटे। ठीक है, तो इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट है ये 5 8 9। अगर ये नंबर 8 से कट गया तो ये संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो मैं n की जगह क्या रखूंगी, ये नंबर 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो भाग देके देख लेते हैं। 8 2 7 56, 8 2 7 56, शेष फल आएगा 2n। ठीक है, अब मैं n की जगह क्या रखूंगी, ये नंबर 8 से कट जाएगा। अब 8 तो यह चॉइस होता है, तो n की जगह क्या रख सकता हूँ, n की जगह 3 रख लूँ, कट गया ना पूरा पूरा नंबर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नहीं आएगा भाई, आप भाग ऐसे तो देते हो जैसे मुझे 58 n को भाग देना है, ऐसे करना है। बेसिक से बता देता हूँ। तो 8 2 7 56, 7 बार जाएगा 56 आ गया। ठीक है, अब कितना आ गया, शेषफल 8 में सगैर 2। अब 8 तो 2 से भाग जाएगा नहीं, तो इसको उतार लेते हैं इधर। अब 2n को मुझे 8 से भाग देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह क्या रखूँ कि ये 2n से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब देखो 8 तो ये चॉइस होता है ना, 2 तो यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो n की जगह क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। तो n की जगह क्या आएगा, 4 आएगा। तो 8 तो ये चॉइस 3 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह कितना जाएगा, सॉरी n की जगह 4 आएगा ना यार, 8 तो चॉइस होता है ना, क्या कर रहा हूँ, 3 बार तो भाग जाएगा। ठीक है, तो n की जगह क्या आएगा, 24, क्योंकि यहाँ पे 4 रखूंगा तभी तो चॉइस 8 से कटेगा, 3 बार जाएगा ना। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करना है सवालों को। ठीक है, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। यदि संख्या 1005 x 4 8 से पूरी तरह विभाज्य है, पूरी तरह विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे बड़ा पूर्णांक होगा। तो x के स्थान पर सबसे बड़ा पूर्णांक होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ। और इम्पोर्टेंट सवाल है भाई। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई, कंसेप्ट सब सवाल है, ध्यान देके।
ध्यान से देखेंगे भाई, ठीक है। यदि संख्या, मेरे को ये संख्या दे रखी है, ठीक है, और ये बोल रखा है कि ये संख्या 8 से पूरी पूरी विभाज्य है, ठीक है। तो x के स्थान पर सबसे बड़ा पूर्णांक क्या आएगा? तो क्या निकालना है? x के स्थान पर सबसे बड़ा पूर्णांक क्या आएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ये संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, ठीक है। तो 5x यार, अगर ये 8 से कट गया तो ये संख्या पूरी पूरी 8 से विभाज्य है, और यहाँ पे x की मुझे मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब देखो x क्या है, x डिजिट्स है। डिजिट्स क्या होती है? 0 से लेकर 9 तक होती है ना, 0 एक दिन। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे x की मुझे कौन सी मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, ठीक है, क्योंकि x के स्थान पर सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है, ठीक है, ये दिया गया है। अब देखो ये नंबर क्या है, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 400 प्लस 1x4 ऐसे लिख सकता हूँ। 400 प्लस यही तो है नंबर, ठीक है। तो अब देखो 400 तो पूरा पूरा 8 से कट रहा है, ठीक है, 400 तो पूरा पूरा 8 से कट रहा है। अगर ये नंबर 8 से कट गया तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। तो देखो मैंने कितना आसान कर दिया। अब इस नंबर को आप 8 से काट के देख लो, ठीक है। तो अब मैं x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ? x की मिनिमम वैल्यू, x की वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ। x की वैल्यू आप 0 रख के देखो, तो क्या 104 8 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, 13 बार दे रहा है, तो x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं और x की वैल्यू क्या रख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये 1x4 है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे रखनी है कि ये नंबर 8 से कट जाए। तो 8 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसमें आखिरी नंबर को ना छेड़ना पड़े? अर्थात 8 का ऐसा मल्टीपल कौन सा है जिसमें अगर उसमें मैं ऐड भी करूँ तो यूनिट डिजिट में फर्क नहीं पड़ेगा? कैसे? देखो ये एक तो फिक्स है और ये 4 ही फिक्स है, हम इनके साथ तो कुछ नहीं कर सकते ना, बस हम इसी की जगह ही तो रखेंगे, एक्स की जगह ही तो वैल्यू रखेंगे कि ये पूरी संख्या 8 से कट जाए। तो 1 और 4 तो फिक्स है। अब 8 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसको मैं इसमें ऐड करूं तो यूनिट डिजिट पर कोई फर्क ना पड़े, अर्थात ये 4 पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई, 4 तो फिक्स रहना चाहिए। तो कौन सा मल्टीपल है? तो 8 का मल्टीपल ऐसा 40 है ना। कैसे? देखो इसमें आप 40 ऐड करके देखो, तो ये नंबर तो 4 ही रहेगा ना, इस नंबर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब जो ऐड करूंगा वो नंबर भी 8 से कटेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं? 4 रख सकता हूँ, ठीक है। आप देखो ऐसे चाहे रख रख के देखो, टाइम लगेगा। x की वैल्यू 0 रखी, ठीक है, सेटिस्फाई होगा। 1 रखोगे 114 8 से नहीं कट रहा, 2 रखोगे 124 8 से नहीं कट रहा, 3 रखोगे 134 8 से नहीं कट रहा, अब 144 देखो 8 से कट रहा है, ऐसे लग रख के देखना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका ये भाई, यूनिट डिजिट ना छेड़ना पड़े, और ये नंबर 8 से भी कट जाए, तो 8 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसको अगर मैं इसमें जोड़ूं तो यूनिट डिजिट फर्क ना पड़े? तो 40 से तो होगा ना, 0 किसी में भी ऐड करो यूनिट डिजिट फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगला नंबर आ गया 40, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ? 40, 4 रख सकता हूँ, ठीक है। अब अब अगला बड़ा नंबर क्या रख सकता हूँ? देखो 40 में आप 40 ही ऐड कर दो तो 80 आ जाएगा। देखो यूनिट डिजिट फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये पूरी संख्या 8 से कटेगी ना, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यही तो होगा। अगला नंबर क्या आ जाएगा? अगला नंबर 12 आ जाएगा। 4 ऐड करते जाओ ना ऐसे ऐसे, ठीक है, अगला नंबर 12 आएगा। बट मैंने क्या बोला था, एक्स क्या है? एक सिंगल डिजिट नंबर है, और एक्स डिजिट है तो डिजिट का भी डबल डिजिट पर तो होती ही नहीं है, कभी भी सिंगल डिजिट में होती है, ठीक है। तो 12 तो पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू ये निकल के आई, ठीक है, ये 3 वैल्यू निकल के आई x की। अब मेरे को सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा, तो सबसे बड़ा पूर्णांक 8 ही हो जाएगा। तो 8 कौन से ऑप्शन में है? बी इज द राइट आंसर। ऐसे करना है, देखो कंसेप्चुअल सवाल था। एक तरीका तो आप रख रख के देखते हैं, दूसरा तरीका कैसे? एक x को 8 से काटा, सबसे पहले मैंने x की जगह 0 रखा तो बिल्कुल ये नंबर कट गया। अब मैं क्या रखूँ? 1 2 3 पे चेक करोगे, उससे बड़े आप ऐसे करो, 8 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसको अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो 4 चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 तो फिक्स है। तो आप देखो 40 को ऐड करके देख लीजिए, अब ये पूरा नंबर 8 से कट गया तो x की वैल्यू 4 रखूंगा। अगला नंबर क्या रखूंगा? अगला नंबर 80 रख के देख लो, अर्थात यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट ये फिक्स होना चाहिए, ये दोनों फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 40 रखो, देखो 4 आएगा, 80 रखो जब भी 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। वापस घर पे जाके रिवीजन करोगे तो ये चीज़ बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। अब कंसेप्चुअल सवाल ही चलेंगे भाई, बीच बीच में आएंगे, ठीक है, सारे इजी इजी तो करेंगे नहीं, तो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9, उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात करो जिन्हें संख्या दे रखी है भाई, K36 में के स्थान पर रखने पर यह संख्या 8 से भाज्य हो। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व करेंगे भाई। ऑप्शन निकाल देता हूँ। 10 9 12 8, 10 9 12 8 मेंस का सवाल है भाई। ठीक है, और इम्पोर्टेंट सवाल है, मेंस में ज़्यादातर ऐसे ही सवाल पूछे जाता है, तो सॉल्व करेंगे भाई, पूरे ध्यान से देखना है। तो ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को योग ज्ञात करें जिन्हें संख्या, मेरे को ये संख्या दे रखी है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, मेंस में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये संख्या दे रखी है मेरे को 813 0 K 36, ये दे रखा है। इसमें ये बोला है के स्थान पर रखने पर ये संख्या 8 से विभाज्य हो। अर्थात यहाँ पे ये नहीं पूछा कि क्या की वैल्यू क्या है, क्या की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, अर्थात सारी वैल्यू पूछ ली, उसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे और ये नंबर पूरा पूरा 8 से डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे के की मिनिमम वैल्यू, के की मिनिमम वैल्यू निकालनी है पहले, फिर के की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर उन दोनों का योग पूछा है, यही तो पूछा है सवाल में। अतः इस सवाल में 2-3 क्वेश्चन एक साथ मर्ज कर दिए, तो मेंस का सवाल बन गया। ऐसे ही बनते हैं भाई मेंस के सवाल। ठीक है, अब ये संख्या 8 से पूरी पूरी कट रही है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर ये संख्या कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट गए तो ये संख्या 8 से कट गई, तो मुझे इन 3 डिजिट को 8 से कटाना है बस। तो अगर इस संख्या को 8 से कटाना है तो मैं के की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, तो बिल्कुल रख के देखना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, अब के की सबसे मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो मैं 0 ही रख के देख लेता हूँ। तो कितना आएगा, ये 0 36 आएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या इस सवाल में। ठीक है, 0 36 आ गया। ठीक है, तो मैं के की अगर मिनिमम वैल्यू रखूंगा 0 36, अभी क्या 8 से कट रहा है क्या, बिल्कुल ये नंबर 8 से नहीं कट रहा। ठीक है, अब के की मैं अगली वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 1 रखूंगा, तो देखो 136 बिल्कुल 8 से कट रहा है, 17 बार कट रहा है, तो के की मिनिमम वैल्यू तो क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब मुझे के की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब के की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9 होती है ना भाई। के की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर कितने तक होगी, 9 तक होगी, तो के की मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा मैं। अब मैं 2-3 रख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं 9 से शुरुआत करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू तो 1 होती है। मैं 2 3 4 पे रख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि मैक्सिमम वैल्यू को लिए 9 रख के देख लेता हूँ। ठीक है, तो के की जगह मैं 9 रखता हूँ, तो 936 क्या 8 से कट रहा है क्या, बिल्कुल ये नंबर 8 से कट रहा है पूरा पूरा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैंने इतना जल्दी कैसे पता लगा लिया। देखो 936 को आप कैसे लिख सकते थे, 800 + 136 लिख सकते थे ना, मैंने मन में कर लिया ये। इस नंबर को 8 से घटाना है, देखो 800 तो 8 से कट जाएगा पूरा, अब 136 भी 8 से कटता है, अभी अभी बताया था, तो इनका सम भी 8 से कटेगा। तो के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, के की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 9। मेरे को इन दोनों को सम पूछा है, तो सम कितना आ जाएगा, 9 और 1 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है सवाल को, मिनिमम वैल्यू को लिए 0 से रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू को लिए 9 से रखो। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, बाकी ये सवाल ऐसे ही करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा भाई। ये हम लोगों ने 4 और 8 के इंडिविजुअल ट्यूब पे सवाल कर लिए। अब हम करेंगे 9 के इंडिविजुअल ट्यूब पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10। अब 9 के इंडिविजुअल रूल पर करेंगे, ठीक है। ऐसे मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन सेट किए, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो वह सबसे बड़ी संख्या 23 ज्ञात करो जो 3 से विभाज्य है। तीन से लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, लेकिन ठीक है। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखा देता हूं मैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की गई जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ये संख्या दे रखी है 2 3 a 6 8 b। इनमें मैं a b की वैल्यू क्या रखूंगी, ये नंबर 3 से कटे, लेकिन कंडीशन दे रखी है कि नंबर 9 से भी नहीं कटना चाहिए। तो इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शन से कर लो। आप a b की वैल्यू ना निकाल के इस सवाल को सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑप्शन से सॉल्व कर लो, इजीली हो जाएगा। अब मेरे को ये देखना है किस ऑप्शन में ये कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कटना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बड़े नंबर पे फोकस करूंगा, क्योंकि मुझे देखो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो हम सबसे बड़े नंबर को ही चेक करते हैं ना सबसे पहले। अगर सपोज करो सबसे बड़ा नंबर ही चेक हो गया तो आगे के ऑप्शन मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप सबसे बड़े नंबर को चेक करो, ठीक है। तो अब देखो इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है। सबसे बड़ा नंबर यही है, देखो ना 23 23 तो सब में सेम आ रहा है। यहाँ पे 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, यहाँ पे 9 9 आ रहा है। तो सबसे पहले मैं सी को चेक करता हूँ। तो अगर कोई संख्या 3 से कब कटेगी, जब उसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल हो, बट 9 से नहीं कटनी चाहिए। अतः डिजिटल सम 9 नहीं होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि 3 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस संख्या का डिजिटल सम निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 8 16 2 18 18 मतलब डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो ये संख्या 3 से तो कट रही है, लेकिन ये संख्या 9 से भी कट रही है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि 9 से भी नहीं कटनी चाहिए। साफ साफ बोल रखा है 3 से कटनी चाहिए बट 9 से नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। अब मैं अगला बड़ा नंबर देख लेता हूँ। अगला बड़ा नंबर ये है, ठीक है। तो अब इसका डिजिटल सम देख लेता हूँ। डिजिटल सम 3 से कट गया तो नंबर 3 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखो 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 5 13 8 2 15 15 मतलब डिजिटल सम आ गया 6। देखो डिजिटल सम बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, ये जो डिजिटल सम 3 का मल्टीपल है, बट ये 9 से नहीं कट रहा। मुझे यही तो चाहिए था कि 9 से नहीं कटना चाहिए। तो देखो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे करना है आपको। एक तरीका तो क्या आ गया, आप ए से शुरुआत करो, ऐसे कर करके लेके आओ, ठीक है। बट सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो मैंने सबसे बड़ी संख्या को टारगेट बनाया पहले। सबसे बड़ी संख्या कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो फिर उससे छोटी संख्या देखी, उससे छोटी संख्या देखो तुरंत आ गई। तो ऐसे सवाल में टाइम बचता है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें अगर आपके एक बार आ गई ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, ये तो मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू बताई है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, ऐसे ढेरों क्वेश्चन बनेंगे, बट ये टेक्निक इस्तेमाल करोगे ना, जो चीज पूछे उसी पे टारगेट रखो बस। जल्दी अदर देन स्टूडेंट की बजाय आपको जल्दी उत्तर आएगा, ठीक है, तो कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11। यदि 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 9 से विभाज्य है भाई ये, तो स्टार के स्थान पर अंक है, तो स्टार के स्थान पर अंक है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन निकालते हैं 7 1 5 2, 7 1 5 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे भाई, ठीक है। मेरे को ये संख्या दे रखी है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1, और ये बोल रहे कि ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है तो इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तभी तो ये संख्या 9 से कटेगी। डिजिटल सम या तो 0 या 9, बात एक ही है। तो मैं क्या करूंगा, इसका डिजिटल सम चेक करूंगा, ठीक है। तो देखो 7 और 2 9, ये कट गया, 6 और 3 9, ये कट गया, 8 और 1 9, ये कट गया। अब कितना आएगा, 7 4 11, 11 मतलब डिजिटल सम 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस स्टार, ठीक है। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना आया, 2 प्लस स्टार आया, ठीक है। अब ये संख्या पूरी पूरी 9 से कट रही है, तो 9 से कब कटेगी, जब इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास आया डिजिटल सम ये, अब देखो मैं स्टार की जगह ऐसा क्या रखूँ कि इसका डिजिटल सम 9 बने, ठीक है, यही तो रखना है। तो स्टार की जगह आप क्या रखो, 7 रख लो, तो देखो इसका डिजिटल सम 9 बढ़ जाएगा, तो नंबर पूरा पूरा 9 से कट जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये तो ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बनाया 7 रखा, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। यहाँ पे आप 7 रखो, 7 और 2 9, देखो डिजिटल सम 9 आ गया, इसका मतलब ये नंबर 9 से कटेगा। अगला नंबर रखो, 1 रखो, स्टार की जगह 1 रखो, ऑप्शन से चेक करूंगा, 2 और 1 3, 3 9 से नहीं कट रहा डिजिटल सम, तो ये नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 5 2 7, बिल्कुल 7 भी 9 से नहीं कट रहा, 2 2 4, तो एक ही ऑप्शन है एक, आप ऐसे भी लग सकते थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। करें क्वेश्चन नंबर 12। अगर 8 9 4 7 A 5 6 B1 9 से विभाज्य है, ये संख्या 9 से विभाज्य है, जब भी एक विषम संख्या है, ठीक है। ए के सभी संभावित मानों को योग याद करें, तो ए के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन लिखा देता हूं भाई, 26 27 30 37। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मेंस का सवाल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई मेंस में, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है, अगर ये संख्या दे रखी है, ठीक है, मैं संख्या लिखवा देता हूँ, 8 9 4 7 A 5 6 B1, ये संख्या दे रखी है, और ऐसे बोल रखा है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है, जब भी एक विषम संख्या है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए भाई, ठीक है।
जब b एक विषम संख्या है तो a के सभी संभावित मानों का योग निकालना है। यहाँ पे a की जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है ना, उन सब पॉसिबिलिटी को निकालो, फिर आप उनका योग करो। ऐसे ही करना पड़ेगा सवाल, ठीक है। कंडीशन दे रहे कि जब b एक विषम संख्या है, b एक विषम संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो होगा, b की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ? 1 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, 9 रख सकता हूँ, 11 रख सकता हूँ। क्या मैं b की वैल्यू 11 रख सकता हूँ? क्या नहीं रख सकता, क्योंकि ये ए बी क्या है? ए बी एक सिंगल डिजिट नंबर ही तो है, जो कि 0 से लेकर 9 तक की होंगी, ठीक है। ये देखो ए बी, जैसे ये 7 है ना, तो ऐसे ए बी कुछ होगा। तो देखो 5 एक सिंगल डिजिट नंबर है ना, 6 भी एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे यही तो लिख रखा है। यहाँ पे सपोज करो ए होता, तो इसका मतलब ए की जगह 7 लिख रखा है। तो ए बी क्या है? ए बी सिंगल डिजिट नंबर है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? डबल डिजिट में तो होगी नहीं। तो देखो बी की वैल्यू मुझे विषम रखनी है, तो बी की वैल्यू यही वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। अब मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और फिर उनका योग करना है, ठीक है। अब ये दे रखा है कि ये नंबर 9 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है तो इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना आएगा, ठीक है। तो करते हैं भाई, ये 9 कट गए, ठीक है, 5 4 9 कट गए। अब 7 8 से 13 और 1 14 8 22, 22 मतलब डिजिटल सम 4 आ गया, 4 प्लस ए प्लस बी। इस संख्या का डिजिटल सम ये आ गया, ठीक है। अब डिजिटल सम मुझे तो 9 बनाना है कैसे भी करके, तो अब मैं कैसे करूंगा, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू तो फिक्स कर रखी है यहाँ पे, b की वैल्यू 1 आ सकती है, 3 5 7 9, ये हो गई b की वैल्यू। विषम संख्याएं लेनी है, तो अब मैं a की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, ठीक है। तो देखो 4 और 1 5 हो गया। अब मुझे डिजिटल सम बनाना है, 9 बनाना है, तो 4 1 5 हो गया, तो 5 और मैं क्या ऐड करूँ 9 बन जाए, तो 4 हो जाएगा। देखो 4 4 8, ये हो गई ना संख्या, ये हो गई ना। अब ये देखो इनका डिजिटल सम 4 4 8 और 1 9, बिल्कुल 9 बना लिया मैंने डिजिटल सम, ठीक है। अब अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर भाई यही तो है, 4 प्लस ए प्लस बी की जगह क्या रख सकता हूँ? 3 रख सकता हूँ। तो अब इस संख्या का डिजिटल सम मुझे 9 बनाना है, तो ए की जगह मैं क्या रखूँ? अब ऐसे रख के देख लो, अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो 9 बनाना है, तो 4 3 7 प्लस ए बराबर 9, तो ए बराबर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो देखो ए की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, ठीक है। अब देखो 5 4 9 हो गया, तो अब मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे? देखो ये ध्यान से समझना, इसमें काफी स्टूडेंट को दिक्कत आती है, ठीक है। अगला केस क्या होगा? 5 प्लस ए, बी की जगह क्या है? 5 है। इस संख्या का ये डिजिटल सम ये आ गया। अब मुझे इस डिजिटल सम को 9 बनाना है, ठीक है। तो ए की जगह क्या रखूँ? तो ए की जगह आप 0 रख सकते हो, बिल्कुल 5 4 9 पड़ गया। अब इस संख्या का डिजिटल सम 18 भी तो हो सकता है, ठीक है। 18 मतलब डिजिटल सम 9 ही तो हो सकता है, 18 मतलब डिजिटल सम 9 ही तो होता है, तो इनका योग 18 भी तो हो सकता है। तो ए की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं? ए की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं? 5 4 9, तो 9 रख सकता हूँ, बिल्कुल। देखो आप रखे, देखो ए की वैल्यू 9 रखोगे तो 9 4 13 5 18, 18 का डिजिटल सम 9 आ गया। देखो डिजिटल सम 9 आ गया, ठीक है। अब मैं इनका योग क्या 27 कर सकता हूँ क्या? ए की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? ए की जगह कितना रखना है? 5 4 9, 18 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, क्योंकि 0 से 9 तक की होगी, सिंगल डिजिट है ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 निकल के आई, कितनी? 0 और 9 निकल के आई। ये ध्यान रखने की बात है कि देखो आप 0 9 रख के देख लो, 4 प्लस ए प्लस 5 आ गया। अब ए की वैल्यू आप 0 रखो, देखो 4 प्लस 0 प्लस 5, डिजिटल सम 9 आया, ठीक है। ए की वैल्यू आप 9 रखो, 9 प्लस 5, 9 और 5 14 4 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9 आ गया है। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना। और देखो 9 भी एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आप 2 रख सकते हो, ठीक है, 0 9। अगला देख लेते हैं, 7011 हुआ, 11 हुआ है, तो 7 दूंगा, जोड़ूंगा तो 18 आएगा। 18 का डिजिटल सम कितना होगा? 9 आ जाएगा। 7 4 11 7 18 हो गया ना। 9 और 4 13, तो कितना रखूंगा? 5 रखूंगा। 18 बना लेता हूँ ना, डिजिटल सम 9 ही होता है 18 का, ठीक है। 27 नहीं बना सकते आप, क्योंकि डबल डिजिट में लेना पड़ेगा, और डिजिट जो होती है ना सिंगल होती है भाई, ठीक है। अगर बस यही कंडीशन निकल के आई है कि, ठीक है। तो एक ही, अगर मैं बात करूँ कि एक ही कितनी कंडीशन निकल के आई, तो देखो एक ही 1 2 3 4 5 6। अगर मेरे से पूछा कि एक की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो एक ही 6 पॉसिबिलिटी है। अब मुझे इन 6 पॉसिबिलिटी का सम पूछा है मेरे से, तो अब मैं इनका सम कर लेता हूँ, तो कितना आएगा? 7 और 5 12 9 21 और 2 23 और 4 27, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो ऐसे करना पड़ेगा इस सवाल को, और कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। फ्री का सवाल नहीं है, बिल्कुल आपको इस सवाल को ऐसे ही करना पड़ेगा, ज्यादा वो नहीं है। वो तो मैंने समझाने में टाइम लिया, बाकी अगर कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी इस सवाल को मात्र 40 सेकंड में कर सकता है भाई, ठीक है। क्योंकि देखो बी को तो जस्टिफाई कर दिया ना कि बी की
यही वैल्यू हो सकती है, ठीक है, इससे अलावा बी की नहीं रखी तो ए की वैल्यू कितनी जल्दी निकाल पाओगे आप, ठीक है। मन में भी कर सकते थे 4, ए की वैल्यू 5, तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 3 7 2 आएगा, 5 4 9 0 आएगा, 9 आएगा, 7 4 11 18 बनाना तो 7 आएगा, 9 4 13 18 बनाना तो 5 आना चाहिए, जोड़ लो। मन में भी कर सकते थे इस सवाल को, ठीक है। तो तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संख्या दे रखी है मेरे को, यदि संख्या लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन दिखा देता हूँ, 4 5 6 7। सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंसेप्शन क्वेश्चन है भाई, CDS का सवाल है, ठीक है। अब CDS हमेशा क्रिएटिव क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, ठीक है। क्या दे रखा है कि ये संख्या दे रखी है मेरे को 2 3 P 6 2 9 7 1 3 8 5 4, ये संख्या दे रखी है और ऐसे बोला कि संख्या लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है। तो हम p की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पे p का मान क्या रखोगे। अब बात आती है कि लघुत्तम विषम भाज्य संख्या क्या होती है, तो मैंने आपको पढ़ाया था, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा। लघुत्तम विषम भाज्य संख्या 9 होती है। क्या स्टूडेंट बोलोगे सर कैसे आई, तो देखो रिवीजन करके आया करो, ठीक है। ये तो मैं बता देता हूँ, बट पिछली क्लास का जरूर रिवीजन करके आया करो, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो पिछले जितने भी क्लासेज हम लोगों ने कर चुके हैं उन सब का इस्तेमाल होगा आने वाली क्लासेज में। एक सीक्वेंस में मैंने चीजें तैयार की है, ठीक है। तो बता देता हूँ, सबसे पहले भाज्य संख्याएं क्या होती है। वो संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, ठीक है। अर्थात वो संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, कम से कम 3 तो होने चाहिए। अगर ऐसी संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से कटती हो तो भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो बात करूं मैं, भाज्य संख्याएं क्या होती है भाई, 2 होती है, ओ सॉरी, भाज्य संख्याएं क्या होती है, ये तो भाज्य हो गई ना। भाज्य संख्याएं होती है 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 9 होती है, ऐसे रोड चलता जाता है, ये होती है ना। अब मेरे को बताना सबसे छोटी बतानी है और लघुत्तम विषम भाज्य संख्या बतानी है। तो देखो विषम संख्या तो यही तो होगी, तो सबसे छोटी, ये चीज डायरेक्ट भी याद रखो आप, सबसे छोटी लघुत्तम विषम भाज्य संख्या होगी 9 होगी, ये ध्यान रखना 9 होगी। यानी कि ये संख्या 9 से कट रही है इनडायरेक्टली, ये बोला है इस सवाल में डायरेक्टली, ठीक है। तो ये संख्या 9 से कटती है, तो यहाँ p की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, ठीक है।
अगर ये संख्या 9 से कटती है तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, डिजिटल सम शुड बी 9। तो मैं डिजिटल सम चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो करते हैं 7 और 2 9, ये 9 कट गया, 6 और 3 9, 8 1 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 3 2 5 प्लस पी, इसका डिजिटल सम आ गया, ये आ गया, ठीक है। मैं पी की वैल्यू क्या रखूँ कि डिजिटल सम 9 बन जाए, तो मैं ऑप्शन से रख के देख लेता हूँ, इजीली हो जाएगा। पी की वैल्यू 4 2 5 4 9, देखो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। पी की वैल्यू 5 रखूंगा, 5 5 10 10, डिजिटल सम 1 आ गया, ठीक है। तो 2 9 से कटेगा नहीं, 6 5 11 2 आ गया, नहीं कटेगा, 7 5 12 3 आ गया, नहीं कटेगा। तो देखो आप ऑप्शन से कितना इजीली कर पाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं भाई, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 9 अंकों वाली एक संख्या, 9 अंकों वाली एक संख्या 48 56 एक्स वाई 9 से विभाज्य है। और x माइनस वाई 6 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालो आप, 4x प्लस 2y का मान, ठीक है। ऑप्शन निकाल देता हूं भाई, 4 7 3 6, 4 7 3 6। आपने देखा होगा अगर किसी भी स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे मॉक टेस्ट दिया तो ये सवाल ज्यादातर यही सवाल पूछा जाता है प्री के, तो भाई इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। ये 9 अंकों वाली संख्या दे रखी है मेरे को, ये दे रखी है, ठीक है। 48 56 32 7 x4, सॉरी XY, और ये बोल रहा है कि ये संख्या 9 से पूरी कट रही है। और यहाँ पे दे रखा है कि x माइनस वाई बराबर 6 दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 6 है। तो यहाँ पे x और इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू मैं तभी निकाल पाऊंगा जब ऐसे x की वैल्यू पता हो मेरे को और y की वैल्यू पता हो। अगर मैंने x और y की वैल्यू पता कर ली तो यहाँ पे रखूंगा, इसका वर्गमूल लूंगा तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना है मेरे को। अब ये संख्या 9 से कट रही है, अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो इस संख्या का डिजिटल सम 9 होना चाहिए। तो मैं इसका डिजिटल सम चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 7 और 2 नहीं कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, तो डिजिटल सम कितना है 8 प्लस एक्स प्लस वाई, ये निकल के आया, ठीक है। ये निकल के आया ना। अब मैं क्या करूंगा कि इसका डिजिटल सम 9 बनाऊंगा, ठीक है। अब x प्लस वाई की वैल्यू में क्या रखूँ, x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखूँ मैं, 1 रख लेता हूँ, 8 और 1 9, बिल्कुल डिजिटल सम 9 बन गया, ठीक है। अब क्या रख सकता हूँ मैं, x प्लस वाई की वैल्यू क्या रख सकता हूँ अगली, देखो डिजिटल सम 8 आ रहा है, मतलब डिजिटल सम 9 बना लिया। अगला 18 बना लेता हूँ, ठीक है। 18 का मतलब है डिजिटल सम 9 ही तो होता है, लेकिन 18 9 से पूरा कट रहा है ना, ठीक है। तो अब क्या रख सकता हूँ मैं, x प्लस वाई की वैल्यू 10 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ सकती है, क्योंकि x प्लस वाई पूछा है मैंने, x की वैल्यू 10 नहीं है। दो डिजिट को जोड़कर मैक्सिमम कितना आ सकता है, ये भी मैं बता देता हूँ, आपको आता भी होगा वैसे। 2 डिजिट को जोड़कर मैक्सिमम 18 आ सकता है, ध्यान रखना, 18 से बड़ा नहीं आएगा कभी भी। 2 डिजिट को जोड़कर 18 से बड़ा नहीं आएगा। कैसे, देखो डिजिट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होती है डिजिट्स, ठीक है। अब मैं अगर 2 डिजिट को जोड़ूं, सबसे मैक्सिमम कहाँ से आएगा 2 डिजिट को जोड़ने पर, तो देखो डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू होती है 9। अगर 2 डिजिट को जोड़ूंगा, दोनों डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू ले ली 9 9, तो 18 ही आएगा, 18 से बड़ा तो आएगा नहीं। तो ध्यान रखना, कभी भी 2 डिजिट को जोड़कर 18 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैं 10 रख सकता हूँ, तो 10 और 8 18 हो गया। अब मैं अगला नंबर बना लेता हूँ 27। 27 बनाने के लिए मुझे x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 19 रखनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि मैंने बताया था कि 2 डिजिट को जोड़कर मैक्सिमम 18 ही आ सकता है, क्योंकि डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू होती है 9 होती है, 9 होती है, 9 को जोड़ूंगा तो 18 आएगा, तो कभी 19 बनेगा ही नहीं। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यूज क्या आ गई, एक्स प्लस वाई की 2 वैल्यू रख सकता हूँ मैं, 1 और 10 रखता हूँ, 10 रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। ध्यान रखना 2 डिजिट को जोड़कर कभी भी 18 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब x प्लस वाई की वैल्यू 2 वैल्यूज आ गई भाई, 1 रख सकते हो और 10 रख सकते हो, ठीक है। अगर सपोज करो मैं x प्लस वाई की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि 2 संख्याओं को जोड़कर 1 आए और उन दोनों संख्याओं को घटा के 6 आए, अर्थात डिफरेंस सबसे छोटा हो गया? ये तो कब पॉसिबल है, तब हम इन x और y की कोई ना कोई वैल्यू नेगेटिव रही होगी तभी तो होगा। अब देखो x y डिजिट है, तो डिजिट का मान कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू में 1 नहीं रह सकता, ठीक है। तो अब क्या बचा, अब मेरे पास एक ही चीज बची 10, तो अब 10 ही रखना पड़ेगा मेरे को। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 10 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज निकल के आई कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू में 10 ही रख सकता हूँ, 1 भी नहीं रख सकता, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से x y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बिल्कुल पहली क्लास में बताया था कि अगर मुझे 2 संख्याओं को सम दे रखा है और 2 संख्याओं को डिफरेंस दे रखा है, तो बड़ी संख्या की वैल्यू क्या होगी, उन दोनों संख्या को घटा के 2 से भाग दे दूंगा, और छोटी संख्या की बड़ी संख्या की वैल्यू आएगी, उन दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दूंगा, और छोटी संख्या की वैल्यू क्या आएगी, 2 संख्या को घटा के 2 से भाग दे दूंगा। तो क्या देखो यहाँ पे x क्या है, x बड़ी संख्या है ना, बड़ी में से छोटी घटती है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दूंगा, 10 और 16, 16 आधा कितना होता है, 8 होता है। और y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में 6 गया 4, 2 आ गई। तो देखो x और y की वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक है। ऐसे करना आपको, ठीक है। अब x y की वैल्यू मैं यहाँ रख के देख ले, तो 8 चौक 32 और 2 दूनी 4, 32 4 36, 36 रूट 36 का मतलब 6 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे करना है भाई सवाल, और कोई तरीका नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने आपको समझाने में टाइम लिया, विद इन आप 30 सेकंड में सवाल कर सकते थे, ठीक है दोस्तों, उतार लीजिए तब तक। यार अपनी स्पीड बहुत धीरे हो गई भाई, बहुत टाइम लगेगा ऐसे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15। एक्स वाई के कितने जोड़े संभव है, एक्स वाई के कितने जोड़े संभव है यदि संख्या नौ से विभाज्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, मेंस का सवाल है भाई, ठीक है, प्रॉपर मेंस लेवल क्वेश्चन है। करेंगे अगर ये सवाल समझ गए ना, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको मेंस के जैसे सवाल करने में, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, टाइम टेकिंग सवाल है, बिल्कुल टाइम लेके समझाऊंगा, बट एक बार में समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पूरा ध्यान बोर्ड पे ही रखना, ठीक है। एक्स वाई के कितने जोड़े संभव है, यहाँ से एक्स वाई के मुझे पेयर पूछा है, कितने पेयर पॉसिबल है। यदि संख्या ये दे रखी है मेरे को 7 6 3 एक्स और y2, और ये बोल रखा है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है तो इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो मैं डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। देखो 6 3 9,
सात चार 11 तो 13, 13 का डिजिटल सम कितना आएगा 4। तो यहाँ से डिजिटल सम निकल के आया 4 + x + y, ये निकल के आया ना डिजिटल सम, ये निकल के आया। ठीक है, अब क्या करना है कि मुझे इस डिजिटल सम को 9 बनाना है। ठीक है, अर्थात डिजिटल सम मुझे 9 चाहिए, तभी तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी कटेगी। अब एक्स वाई की सारी पॉसिबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या रख सकता हूँ, आप रख रख के देखो एक नंबर का, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू रख लेता हूँ, 0 रख के देखता हूँ। एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी मेरे को, तो y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, देखो 4 तो 5 रखनी पड़ेगी ना। ठीक है, यही तो दे रखा है 4, अगर x की वैल्यू 0 रख ली प्लस y, तो y की वैल्यू क्या रखोगे, डिजिटल सम 9 बन जाए, तो 5 रख लो, तो देखो 5 4 9, बिल्कुल डिजिटल सम 9 बन रहा है। ठीक है, अगली x की वैल्यू रखो 1, ऐसे रख रख के देखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 4 1 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 4 2 6, यहाँ कितना आ जाएगा 4 2 6, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। ठीक है भाई, यही तो है 4x + y, अगर x की वैल्यू 2 रख ली तो 4 2 6, अब 3 रख दिया तो 4 2 6 3 9, डिजिटल सम 9 बन गए। ठीक है, x की वैल्यू अगली क्या रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, तो 4 3 7, यहाँ 2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, 4 रखूंगा अगली, तो 4 4 8, यहाँ 1 रखना पड़ेगा। x की वैल्यू 5 रख लेता हूँ, तो 5 4 9, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी ना। ठीक है, 5 4 9, यहाँ पे आ गई 0 आ गई। अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या दिक्कत करोगे, यहाँ पे आप 9 भी रख सकते हो y की वैल्यू, कैसे मैं बताता हूँ। देखो 4 + x + y, अगर सपोज करो मैंने x की वैल्यू 5 रखी, ठीक है, तो y की वैल्यू में क्या रखूँ 0 रखूँ, तो 5 4 9, देखो डिजिटल सम 9 बन गया। अब y की वैल्यू आप 9 भी तो रख सकते हो, 9 और 5 14, 4 18, 18 का डिजिटल सम 9 होता है, तो बिल्कुल y की दो वैल्यू रख सकते हो ना, 0 और 9। यहाँ पे देखो x की वैल्यू आप 0 और 9 रख सकते थे। ठीक है, क्योंकि देखो 9 4 13 5 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9 आ गया 9। ठीक है, अब x की वैल्यू रख के देख लेता हूँ, 6 रख लेता हूँ, तो 6 4 10, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको दिखाई तो दे रहा है ना। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। अब x की वैल्यू मैं देख लेता हूँ, 7 रख लेता हूँ, तो 7 4 11, तो यह कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू 8 रख के देख लेता हूँ, तो 8 4 12, यह कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 9 रख लेता हूँ, तो 9 4 13, और यह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखो मैंने यहीं रख के बता दी, वैसे एक अलग अलग भी दे सकते हैं, यहाँ पे 9 रख ली। ठीक है, तो ये रख ली मैंने। ठीक है, यहाँ पे तो 9 ही रहना दो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी निकल के आई, एक्स और वाई की ये पेयर बनेंगे। ठीक है, अब मैं इनको गिन के देख लेता हूँ भाई, कितने पेयर बन रहे हैं ये। एक पेयर ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6, और ये 5 9 का बन रहा है ना 7 8 9 10 और 11 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे दो पेयर बन रहे हैं, एक तो 5 का 0 के साथ बन रहा है, और एक 5 का 9 के साथ बन रहा है। ये देखो यहाँ से 9 इस वजह से हटा दिया, क्योंकि 9 5 का ये बना दिया ना मैंने भाई। यहाँ पे देखो 0 5 का बन रहा है, अगर यहाँ पे 9 रहता है 9 5 का बन रहा है, वो मैंने अलग अलग बता दिया यहाँ पे। तो इन पेयर को गिनोगे तो टोटल 11 पेयर बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये सवाल आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, फ्री के नंबर है, ध्यान रखना। ये ऐसा क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा 100%, तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल टाइम टेकिंग सवाल था, मैंने भी आपको टाइम देके समझाया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं भाई। अब ये तो 9 के डिविजन रूल पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दी, सेपरेट 9 के बता रहा हूँ, फिर मिक्स करेंगे, जैसे कि 36 का हो गया, 99 का हो गया, ये सब भी पढ़ेंगे मिक्स। ठीक है, बट अभी 9 का सेपरेट बता दिया मैंने। अब अगला देखते हैं भाई, ये टाइप खत्म हो गई, अब अगली टाइप देखते हैं। ठीक है, चलेगा डिविजिबिलिटी रूल में ही। ठीक है, हर नंबर का अलग अलग एग्जाम्पल कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने सीट तैयार किया गया, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहेगा। ठीक है, अगली टाइप देख लेते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 6 और 12 की डिविजिबिलिटी रूल। बहुत पेपर में भाई इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 और 12 के डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, क्वेश्चन 16 लिखो आप, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 से विभाज्य हो भाई।
99999 99996 99998। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे भाई। क्या दे रखा है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 से विभाज्य है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो बताया ही नहीं। अब हर नंबर का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ी पड़ेंगे, तो पता कैसे करेंगे कोई संख्या 12 से कब कटेगी कब नहीं कटेगी, तो पता कैसे करेंगे? तो देखो ये 12 का मतलब क्या इतना होता है? 4 × 3 लिख सकता हूँ 12 को। बताया था मैंने आप कि अब देखो 4 और 3 दोनों को प्राइम नंबर है ना, तो 12 को मैंने दो को प्राइम नंबर में ब्रेक कर लिया। अब देखो 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 4 3 क्या है? 4 3 को प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर अब अगर कोई संख्या 12 से कब कटेगी? जब वो संख्या 4 से भी कटे और वो संख्या 3 से भी कटे, तभी तो वो संख्या 12 से कटेगी। 12 का डिविजिबिलिटी रूल बताया नहीं, तो 12 बताया नहीं मैंने, लेकिन 12 का मतलब कितना होता है? 4 × 3। तो देखो 12 को मैंने दो को प्राइम नंबर में ब्रेक कर लिए। अगर कोई संख्या 12 से तभी कटेगी तो वो संख्या 4 से भी कटती हो, वो संख्या 3 से भी कटती हो, तभी वो संख्या 12 से कटेगी। तो मैं इन ऑप्शन में से देखता हूँ कौन सी संख्या 4 और 3 दोनों से कट रही है। ठीक है, और मेरे को बताना है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है इनमें। तो सबसे पहले आप बड़ी से बड़ी संख्या पर ही फोकस करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ 4 पे कि कोई नंबर 4 से कब कटेगा? जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या यही दे रखी है, बट ये तो 4 से कट ही नहीं रहा, क्योंकि इवन संख्या होनी चाहिए तभी तो 4 से कटेगी। अब इससे छोटी देख लेता हूँ, इससे छोटी ये है, देखो ये कि लास्ट के ये नंबर 4 से कट रहा है कि 2 डिजिट नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब इससे छोटी ये है, देखो 96 4 से कट रहा है, ये नंबर 4 से तो कट गया, बट अब ये नंबर 3 से भी कटना चाहिए। तो अब मैं डिजिटल सम देख लेता हूँ, डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना। ये देखो कट गया ना, 6 है डिजिटल सम, देखो 6 बिल्कुल 3 से कट रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ऐसे चेक करना है जल्दी जल्दी। सबसे पहले मैंने 4 का देखा, तो देखो 4 ये तो और नंबर है, तो 4 से तो कभी कटेगा नहीं, तो आप इसको तो देखते ही हटा सकते थे। अब ये संख्या 4 से कटी है नहीं कटी, तो क्या करूंगा? इसके लास्ट के 2 डिजिट है 98, देखो 98 4 से नहीं कट रहा, तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। अब इसके नजदीक दूसरा बड़ा नंबर कितना होगा? 96 4 से कट रहा है, बट मुझे इसको नंबर को 3 से और घटाना है, तो इसका डिजिटल सम चेक किया, तो डिजिटल सम कितना है? 6 है, तो कुछ 3 से डिवाइड है, तो मुझे देखो ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप ऐसे चेक करोगे तो विद इन 10 सेकंड में आप लोग कर सकते हो इजीली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। दो सवाल और कर लेते हैं भाई, ठीक है, फिर खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, एक्स का न्यूनतम मान क्या है? एक्स का न्यूनतम मान क्या है कि 517x 324 12 से विभाज्य है। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन लिखा देता हूं, 3102 3102। ठीक है, करते हैं भाई। एक्स का न्यूनतम मान निकालना है मुझे, और इधर रखे कि ये संख्या 12 से विभाज्य है। ठीक है, ये संख्या दे रखी मुझे 517x324, ये दे रखा है। अब 12 कोई संख्या 12 से कब कटेगी? तो 12 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 4। अगर वो संख्या 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, तो वो संख्या 12 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, अगर ये संख्या 4 से कब कटेगी? जब इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, तो लास्ट के 2 डिजिट है 24, तो 24 तो 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 4 से तो कट रही है। ठीक है, 4 से तो कट रही है। अब मैं देखूंगा क्या ये संख्या 3 से कट रही है नहीं कट रही है, तो क्या करूंगा? डिजिटल सम निकालूंगा। डिजिटल सम शुड बी मल्टीप्लाई ऑफ 3, डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ठीक है, डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। ये नंबर देखो 4 से तो कट रहा है, अब मेरे को 3 से और कटाना, तो क्या देखूंगा? डिजिटल सम देखूंगा। तो डिजिटल सम निकाल लेते हैं, 3 2 5 8 4 9 7 3 8 5 13, 13 में तो डिजिटल सम 4 आ गया, 4 + x। डिजिटल सम ये आया x, 4 + x आया। ठीक है, अब मेरे को x का न्यूनतम मान ही पूछा है, तो ऑप्शन से रख के देख लेता हूँ। x की जगह 0 रखूंगा तो 4 आएगा। डिजिटल सम देखो 3 से नहीं कट रहा। ठीक है, x की जगह 1 रखूंगा,
4 1 5 डिजिटल सम 5 आया जो कि 3 से नहीं कट रहा, x की जगह क्या रखूंगा 2 रखूंगा तो 6 आ गया। तो देखो डिजिटल सम 6 आ गया जो कि 3 से कट रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक लास्ट और सवाल कर लेते हैं भाई, यही कर लेते हैं, 18 क्वेश्चन और देख लेते हैं। के का वह मान ज्ञात करो, के का वह मान ज्ञात करो कि ये संख्या दे रखी है 72 के 460 के 6 से विभाज्य हो जाए, 6 से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया देखो, इसी वजह से मिटाया नहीं मैंने। तो हर स्टूडेंट से मुझे इसका उत्तर चाहिए, तब तक आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, दो सवाल और बच रहे हैं, कर लेते हैं यार, कोई ना, कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, लास्ट सवाल देख लेते हैं भाई। ठीक है, के का वह मान ज्ञात करो कि ये संख्या दे रखी है मेरे को, क्या दे रखी है 72 के 460 के, और ये दे रखी है ये संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 का क्या मतलब है, 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 2, कोई नंबर 6 से कब कटेगा, जब वो नंबर 3 से भी कटे, नंबर 2 से भी कटे, अर्थात वो नंबर 3 और 2 दोनों से कटना चाहिए, तभी तो नंबर 6 से कटेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ क्या नंबर 2 से कट रहा है नहीं कट रहा, 2 से चेक करना इजीली है। ठीक है, तो पहले 2 पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो के की वैल्यू आप तो देखते ही हटा सकते थे, के की वैल्यू ये तो आएगी नहीं क्योंकि डिजिट कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। ठीक है, ये तो बताया, तो ये ऑप्शन तो आप देखते ही हटा सकते थे। ठीक है, अब मेरे को के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये संख्या 2 से कब कटेगी, जब इसका लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए, तभी तो नंबर 2 से कटेगा। तो के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू आएगी इवन नंबर आएगी। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन भी आप देखते हटा सकते थे, 7 और 8, ये ऑप्शन भी आप देखते हटा सकते थे ना, 7 और 8। अब क्या करना है, अब के की वैल्यू इवन आएगी। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पे इवन आएगी। ठीक है, बिल्कुल आएगी। अब देखो दो ऑप्शन में इवन आ रही है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस नंबर को 3 से चेक कर लेता हूँ। अब ये नंबर 3 से कटेगा तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा। ठीक है, के की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो, के की वैल्यू 0 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 4 6 8 ये रख सकते, 10 नहीं रख सकते क्योंकि डिजिट है, सिंगल डिजिट में होनी चाहिए। ठीक है, तो के की वैल्यू ये रखेंगे। अब दो ऑप्शन मैच आ गए 4 और 8। अब मैं 3 से चेक कर लेता हूँ, भाई ये नंबर 3 से कट रहा है तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो डिजिटल सम निकाल लेते हैं भाई इस नंबर का। 7 2 9 कट गए, देखो 6 4 10, 10 मतलब डिजिटल सम आ गया 1, 1 + 2 की आ गया। ठीक है, ये निकल के आया यहाँ से। ठीक है, हम ऑप्शन से देख लेता हूँ, के की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ, 4 दूना 8 के 9, बिल्कुल डिजिटल सम आया 9 जो कि 3 से कटता है पूरा पूरा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब डी पे रख के देख सकते हो आप, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 का डिजिटल सम 8 आएगा। देखो 8 3 से कट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब के की जगह अगर मैं 8 रखूंगा तो ये नंबर 3 से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे चेक करना है भाई आपको, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, वैसे 2 क्वेश्चन और कर लेने चाहिए थे। ठीक है, एक बार टाइम देख लेता हूँ, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ भाई। ठीक है, कर लेते हैं भाई, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है वो भी। कल की क्लास में जब करेंगे तो एक मेंस के सवाल करेंगे ज्यादातर। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है फ्री का, वो भी कर लेते हैं भाई। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19, यदि संख्या 34 के 56 6 से विभाज्य है, तो के का सबसे बड़ा मान कितना होगा। तो
के का सबसे बड़ा मान कितना होगा। देखो ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इस वजह से मैंने एक साथ ले लिया। कल की क्लास में कराते तो आपको ध्यान नहीं जाता, ठीक है। तो रिवीजन के तौर पर भी तीनों क्वेश्चन एक साथ हो गए, ठीक है। ऑप्शन लिखा देता हूँ भाई, 6 8 9 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, ये नंबर दे रखा है मेरे को 34 के 56, और ये बोला कि ये नंबर 6 से विभाज्य है, तो के का सबसे बड़ा मान कितना होगा, ठीक है। ये नंबर 6 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि नंबर 2 से तो कट ही रहा है, बिल्कुल कट ही रहा है 2 से, तो ठीक है, क्योंकि 56 लास्ट में के है भाई, ठीक है। जब भी मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ है, ये 56 के है, ठीक है। यहाँ पे के है, ठीक है। ये संख्या है, ठीक है। ये संख्या 6 से डिवाइड है, इसका मतलब ये संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं 2 पे देख लेता हूँ। कोई नंबर 2 से तब कटेगा, कब कटेगा, जब उसका लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू आनी चाहिए इवन आनी चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो ऑप्शन सी तो हम देखते हटा सकते थे, क्योंकि के की वैल्यू इवन आएगी, ठीक है। अब के की वैल्यू क्या आएगी इवन में, 0 2 4 6 8 ये आनी चाहिए। लेकिन मेरे को पूछा के का सबसे बड़ा मान, तो मैं के की वैल्यू क्या रखूंगी, ये नंबर 3 से भी कटता है। अब ये नंबर अगर 3 से कट रहा है तो इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो डिजिटल सम निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखो 6 3 9 कट गया, 5 3 8 8 + 2 क्या आ गया, ठीक है। अब देखो के की वैल्यू में यही रह सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, के की मेरे को के का सबसे बड़ा मान निकालना है, तो के का सबसे बड़ा मान 8 है, तो 8 पे चेक कर लेता हूँ। 8 दूनी 16 8 24, देखो 24 मतलब 4 2 6 आ गया डिजिटल सम। देखो डिजिटल सम बिल्कुल 3 से कट रहा है, तो ये नंबर 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, तो 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो आप यहाँ से रखोगे ना के की वैल्यू 2 4 6, तो कितना कठिन होगा। अब डायरेक्ट आप बड़े नंबर पर फोकस करो ना, क्योंकि सबसे बड़ा मान पूछा था, के की सबसे बड़ी वैल्यू रख के देख लो ना। और सबसे बड़ी वैल्यू का डिजिटल सम 3 से कट गया, तो वो नंबर 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। फिर मैं रख के देखता, 6 रख के देखता, फिर 4 रख के देखता था। अब देखो आप के की वैल्यू सपोज करो हम 2 रख के देखते, नहीं आता। फिर 4 रख के देखते, नहीं कटता। फिर 4 रख के देखते, नहीं कटता। फिर 8 रखोगे तब जाके आएगा। अरे तो मैंने डायरेक्ट ही के पे फोकस किया, कोई सबसे बड़ी वैल्यू है, तो देखो पहले स्टेप में आ गया। तो ये सवाल ऐसे, मतलब ये स्मार्ट तरीके होते हैं छोटे छोटे, बट बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करना ही सवाल को, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं कल। आज की जितना भी कराया उसका रिवीजन करके आना। ओके, बाय एवरीवन।